नवरात्र की सभी भाई बहनों को और बेटा बेटियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहुत बहनें भ्रमित हो रही हैं कि कलश कब उठाएं और व्रत कब पारण कब करें, हवन कब करें, कन्या पूजन कब करें। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। इस वीडियो को पूरा वॉच करें और इसमें सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वो भी बहुत मतलब अच्छी तरह से, ये नहीं कि बस ऐसे ही फेक, बिल्कुल नहीं है। इस जैसे हम बताएं इसके अनुसार करोगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और पूजा का पूरा फल मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी है। कि पहले आप लोग ये, जैसे जो बहुत लोग जैसे पूरे व्रत रहती हैं तो वो लोग नवमी के दिन कन्या खिलाती हैं। अपना शुक्र वाले के दिन खिलाएं 27 तारीख को। और जो लोग आगे पीछे के रहती हैं, बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या खिलाई जाती हैं, तो वो लोग अष्टमी को कन्या खिला दें। और हवन जो है अधिकांश बहनें अष्टमी को ही करती हैं और अष्टमी को हवन करना ही चाहिए। लेकिन जैसे अष्टमी को नहीं हो पा रहा, क्योंकि अष्टमी दोपहर तक है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, नवमी के दिन ही हवन किया जा सकता है। और रही बात कन्या खिलाने की, तो कन्या अष्टमी के दिन जैसे हवन करते हैं तो पहले कन्या सुबह खिला दें, फिर उसके बाद हवन कर लें। और जैसे बहुत बहनें हमारी नवमी के दिन कन्या खिलाएंगी तो हवन अष्टमी के दिन कर लें और एक दिन बाद कन्या खिला देंगी। और कलश उठाने की मतलब व्रत पारण का समय 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद जो है पारण कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद है। लेकिन बहुत भाई बहनें जैसे नवमी व्रत हैं तो अब आधा दिन की कोई तिथि लाग रही तो आधा दिन तो व्रत रहेंगे नहीं, पूरे दिन माना जाता है ना। तो कोई बात नहीं, शनिवार पर रहा तो कोई बात नहीं, आप सभी शनिवार के दिन भी सुबह कलश उठा सकते हैं। शाम को हल्का सा हिला दें, हल्का सा, और फिर सुबह कलश उठा सकते हैं। शनिवार है तो क्या हुआ, भगवान के सारे दिन बनाए हुए हैं, सिर्फ एकादशी के पहले उठाएं, क्योंकि आधी तिथि आधे पहर को लेके चल रही ना, तो ऐसे ही एकादशी भी शाम से लग जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान करते हुए कोई भ्रमित ना हो, हमारी बहनें परेशान ना होएं, क्योंकि माता रानी की कृपा है। आपने एक सप्ताह से अच्छे से पूजन आदि किया है, माता रानी जैसे कोई थोड़ी बहुत त्रुटियाँ गलतियाँ हो जाती हैं तो क्षमा कर देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जानबूझ के गलतियाँ ना करें तो अच्छी बात है। और जो कलश पर क्या नारियल है उसको विसर्जन कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। सभी भाई बहनें बेटा बेटियां सुन लें, जो कलश पर हम नारियल पानी वाला रखते हैं उसको तोड़ करके बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि हमारे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसी में समाहित होती है। तो उसको ना खाएं, उसको खाने से हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए उसे विसर्जन कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ना विसर्जन कर पाएँ गंगा आदि में, तो नदी वगैरह में, तो उनको उसी अलमारी में रखा रहने दें, स्थापित कर दें। जैसे सब देवी देवतन की पूजा करती हैं करते रहें, जब कहीं जाएं तब विसर्जन कर दें। और वरना दरवाजे पर, अपने मेन मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में बांध करके लटका दें अपने कहीं। और जो चावल हैं चिड़ियों को डाल दें। जो पात्र मिट्टी का है कलश, और उसकी हल्दी और चांदी का सिक्का डाले हैं तो हल्दी सिक्का निकाल लें, वो हल्दी सुखा करके तिजोरी में रख लें, सिक्का भी अपने पास रख लें। बाकी सामानें जितनी हैं, और जैसे चावल हैं तो वो चिड़ियों को डाल दें, और जवारे थोड़े से
तोड़ करके माता में चढ़ा दे। और जवारे, मिट्टी, ये सब जहाँ कलश ले जाएं विसर्जन करें गंगा नदी या मतलब कोई भी नदी में, वहीं पे ये जवारे भी विसर्जन कर दे तो अच्छी बात है। और परेशान बिल्कुल ना होए। और हो सके तो जैसे बहुत हमारी माताएं पूरे व्रत हैं, तो नौमी भी व्रत हैं, तो वो लोग शनिवार के दिन सुबह कलश विसर्जन कर दें। और जब सब हम सामान उठा लेंगे, जैसे अपने पूजा अलमारी से माता को उठा करके चौकी में विराजमान किया, तो माता को अपने पूजा मंदिर में बैठा दें। और जैसे बहुत बहनें नई मूर्ति ला के रखी हैं, तो जहाँ जवारे विसर्जन करेंगे वहाँ माता रानी को भी गंगा में विसर्जन कर देंगे। इधर उधर पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे ना माता को रखें, गलत बात है। वही माता को आपने इतने दिन से पूजा किया, आदर किया, अब इधर उधर रख दोगी तो वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसलिए एक तो अपनी ज़्यादा इधर उधर की मूर्तियाँ ना लाया करें। अपना खुद जो अपनी पूजा अलमारी में, सबके अलमारी में माता रानी विराजमान रहती हैं, तो उन्हीं माता को चौकी पर बैठा के पूजा किया करें 1 हफ्ता, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और हर साल नई मूर्ति ले आएं अपने घर के मंदिर में, और फिर उनको इधर उधर पीपल पेड़ के नीचे, इधर उधर रास्ते गली में बैठाया तो ये अच्छी बात नहीं है। और अपनी माता को पूजा अलमारी में बैठा लें, विराजमान कर दें। और जो कलश के पत्ते और जवारे, मिट्टी, ये सब कोई नदी, गंगा नदी ये कहीं हो तो विसर्जन कर दो तो अच्छी बात है। ऐसे घर में सुख समृद्धि आती है, ऐसा करें।